गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी हुआ, अ क्वालिटी एजुकेशन चैनल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स। गाइज, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने स्टडी हुआ एप्लीकेशन अब भी डाउनलोड नहीं की तो प्ले स्टोर पर जाके सिंपली डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप या चैनल ज्वाइन नहीं किया स्टडी हुआ का तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाती है। सबसे पहले आपको वहाँ पे मिलती है पीडीएफ, उसके बाद मिलती है वीडियो, ताकि आप सारे करंट अफेयर्स अच्छे से समझ पाओ, किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। स्टिल अगर आपको लगता है कोई इशू है या फिर किसी टॉपिक के बारे में आपको एक्स्ट्रा इन्फो चाहिए या फिर किसी टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन स्टार्ट करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड किसान फसल राहत योजना। ये योजना वाले क्वेश्चन हो गए, स्कीम वाले क्वेश्चन हो गए। इनकी एक जगह अलग से लिस्ट बनाओ, जैसा कि मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो हर सेशन में आपको बताता रहता हूँ। जो बच्चे रेगुलर हैं उनको ये चीज़ खासकर पता होगी। तो किसान फसल योजना जो है, किसान फसल राहत योजना, इसको एक जगह लिख लो भाई। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया? ऑप्शन है ए उड़ीसा, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑफकोर्स ऑप्शन बी यानी कि झारखंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच माउंटेन्स बटरफ्लाई ट्रैकर्स हेल्प लिफ्ट द मिस्ट्री सराउंडिंग रेयर बटरफ्लाईज। ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसा कि एसएससी में आया था, CHSL में जो आपका, और CGL में भी आपसे पूछा गया था। ठीक है, CHSL में और CGL में दोनों में पूछा गया था ये सवाल। उसी टाइप का ये जो है क्वेश्चन आपको मिल जाता है। जैसा कि एक में रैट की ब्रीड के बारे में पूछा गया था, आपको याद हो, जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा लास्ट ईयर उनको याद होगा, रैट की ब्रीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। ऐसे उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस आए थे, जब लग रहे थे क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं तो भाई वो क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं वो, जैसे कि इसमें बटरफ्लाई की पूछ रहा है भाई। ठीक है, इन विच माउंटेन्स बटरफ्लाई ट्रैकर्स हेल्प लिफ्ट द मिस्ट्री सराउंडिंग रेयर बटरफ्लाईज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है भैया आपका। ऑप्शन है ए हिमालयाज, ऑप्शन बी नीलगिरीज, ऑप्शन सी वेस्टर्न घाट्स, ऑप्शन सी इंजीनियरी। भाई यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन ए यानी कि बी यानी कि नीलगिरीज। ठीक है, नीलगिरी यानी कि जैसे वो ब्लू माउंटेन्स भी बोलते हैं अगर आपको पता हो तो। ठीक है, ब्लू माउंटेन्स के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, बटन मार्क कर लेना भाई इसको भी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। Who has released the report of trend and progress of banking in India 2019-20? ऑप्शन है ए DBS बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन डी RBI। तो बच्चों यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑफकोर्स ऑप्शन डी यानी कि RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या बोलता है? रिलीज रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया फॉर द ईयर 2019 एंड 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, Which country's nuclear power generation breaks the Soviet record? ऑप्शन है ए इंडिया, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी UK, ऑप्शन डी चाइना। वही अपना राइट आंसर बनता है यहाँ पे ऑप्शन बी यानी कि रशिया। ठीक है, चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, वो बोलता है विच स्टेट विल होस्ट द 14th ग्लोबल हेल्थ केयर समिट इन 2021? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी गोवा। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑफकोर्स ऑप्शन ए यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई अपना। क्वेश्चन नंबर 6, विच इंडियन मिसाइल हैज गॉट द अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट फॉर एक्सपोर्ट? ये मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन, बहुत ही आसान सवाल है ये। ठीक है, किसी भी प्रकार का इसमें डाउट वाउट नहीं है ज़्यादा। तो ऑप्शन से बनते हैं अपने पास में ए हेलिना, ऑप्शन बी नाग, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी आकाश। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है फर्स्ट ऑप्शन डी यानी कि आकाश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डेट का क्वेश्चन है भाई। डिस्क्रिप्शन में जाके आप इंपॉर्टेंट डेट्स की वीडियो भी चेक कर सकते हो, उसमें सारी डेट्स के लिए मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बना रखी है, क्योंकि आपकी डेट्स जो है हर एग्जाम में लगभग पूछी जाती हैं तो इंपॉर्टेंट बनती हैं। ठीक है, तो उनके साथ बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है? मैं आपको ये भी बताऊंगा साथ साथ कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है, और याद करने का छोटा सा तरीका है उसका, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ऑप्शन से ए 6 जनवरी, ऑप्शन बी 9 जनवरी, ऑप्शन सी 10 जनवरी, ऑप्शन डी 12 जनवरी। तो भाई यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑफकोर्स ऑप्शन डी यानी कि 12 जनवरी, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का भी बर्थडे है। ठीक है, और भाई इंटरनेशनल कब आता है? देखो 12 से ध्यान रखना, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे।
ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज होने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा बता दिया। 12/12 है, 12 जनवरी जब आ जाए तो क्या आ जाएगा, यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, और अगर 12 अगस्त आ जाए फॉर दी मंथ ऑफ अगस्त तो आपका इंटरनेशनल हो जाएगा। ठीक है, यूथ डे कॉमन रहेगा दोनों में। 6 की बात कर लें, 6 जनवरी को भैया आपका आता है वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे। 9 को आपका आता है भाई प्रवासी भारतीय दिवस यानी NRI डे। और भाई आपका 10 को आता है वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, इसी से एक चीज़ और याद करवाता हूँ, का नेशनल हिंदी डे वो है आपका 14 सितंबर को। ठीक है, और ना वर्ल्ड वाला कब हो गया, इंटरनेशनल वाला कब हो गया, 10 जनवरी को। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली छोटी छोटी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच स्टेट हैज रजिस्टर्ड 8% ग्रोथ इन GST रेवेन्यू इन दिसंबर 2020? ऑप्शन से ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी मणिपुर। तो यहाँ अपना राइट आंसर बनता है ऑफकोर्स ऑप्शन सी यानी कि केरला। ठीक है, डेटा भी दिखा रहा है आपको, आप यहाँ पे देख सकते हो कि केरला में 8% ग्रोथ है। सबसे पहले वाला देखो, सबसे पहले वाला जो ग्राफ है वो देखो, सबसे पहले जो दिखा रहा है आपको यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, सब कुछ 8% है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया हैज लॉन्च्ड फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज फॉर विच कंट्रीज? ऑप्शन है ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव यानी कि सारे के सारे। तो फ्लैश फ्लड की बात हो रही है, गाइडेंस फ्लैश फ्लड्स गाइडेंस सर्विसेज इंडिया ने लॉन्च की हैं किस कंट्रीज़ के लिए? ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं और राइट बनता है इसमें से अपना डी यानी कि ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि सारी की सारी रहेंगी। अब बांग्लादेश भी आता है उसमें, भूटान भी आता है, नेपाल भी आता है। इकोनॉमिकल वीक कंट्रीज़ हैं थोड़ी ये। ठीक है, बांग्लादेश हालांकि अब तो हालत में काफ़ी सुधार है इसमें, लेकिन भूटान नेपाल अब भी वहीं कंडीशन पे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं भाई, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर मार्क कीजिएगा। बोलता है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ रेलवे बोर्ड? ऑप्शन है ए विक्रम पाल, ऑप्शन बी अमित सिंह, ऑप्शन सी सुनीत शर्मा, ऑप्शन डी रोशन साहू। बोल रहा है न्यू चेयरमैन एंड CEO क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रेलवे बोर्ड। कौन बना है भाई? अपना राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि सुनीत शर्मा। इससे पहले कौन था भाई? VK यादव। ही वॉज द फर्स्ट एवर चेयरमैन एंड CEO ऑफ इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के पहले CEO बने थे, कौन बने थे भाई? VK यादव। मैंने आपको इनके बारे में पहले भी बताया था। ठीक है बच्चों, इनके रिटायरमेंट जो है 31 दिसंबर को आने वाली थी, इस वजह से रिजिग्नेशन हुआ है। और जो है अभी इनकी हाल ही में एक्सटेंशन दे दिया गया इनको 1 साल का और, कि भाई 1 साल और आप जॉब कर लो। कई बार हो जाता है ऐसा कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको 1-2 साल का टाइम मिल जाता है, तो उनको 1 साल का एक्सटेंशन मिला है कि आप 1 साल और अभी जो है इंडियन रेलवेज़ को सर्व करो। ठीक है, बट इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया अपनी पोस्ट से और उनकी जगह पे आ गए हैं सुनीत शर्मा जी। ठीक है, चेयरमैन एंड CEO ऑफ इंडियन रेलवे। ध्यान रखिएगा इसके ऊपर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क करना। और कल का सवाल था भाई, इको फ्रेंडली बायोडिग्रेडेबल फूड पैकेजिंग मटेरियल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूट रिसर्चर्स? बायोडिग्रेडेबल क्या हो गया, इको फ्रेंडली क्या हो गया? विच डज नॉट हार्म दी इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता। जैसे एक आपके पास पॉलीथीन हो गई, दूसरा आपके पास में जूट बैग हो गया, तो नुकसान कौन पहुंचाएगा? कौन पहुंचाएगा भाई? कमेंट करके बताना। ठीक है बच्चों, नुकसान दोनों में से कौन पहुंचाता है ज़्यादा, ये आप कमेंट करके बताना। ठीक है, तो ऑप्शन थे अपने पास में ए IIT गुवाहाटी, ऑप्शन बी IIT मद्रास, ऑप्शन सी IIT बॉम्बे, ऑप्शन डी IIT खड़गपुर। तो अपना राइट आंसर ऑप्शन डी यानी कि IIT खड़गपुर। मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में, उन्होंने कुछ क्यूकम्बर पील से ट्राई किया था कुछ, जिससे कि वो फूड पैकेजिंग हो जाती है, फूड पैकेजिंग मटेरियल बनाया था उन्होंने। जैसे कि आप देखते हो आपके घर में ये एल्यूमिनियम फॉइल आता है, एल्यूमिनियम पेपर आता है, जिसमें बच्चे पूरी सब्जी जो है फॉइल करके, मतलब उसको रैप करके लेके जाते हैं। पूरी वगैरह हो गई, पराठे वगैरह हो गए, उनको स्कूल वगैरह में जाते हैं, कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं तो उसमें करते हैं। तो उस तरीके से जो है फूड पैकेजिंग मटेरियल इन लोगों ने बनाया था, जो कि इको फ्रेंडली था, विच वॉज समवॉट मेड ऑफ क्यूकम्बर पील्स जो आते हैं ना, उससे। पता नहीं, मुझे भी समझ नहीं आया कंसेप्ट क्या था, बट आई विल सी एंड आई लेट यू नो। अगर आप चाहते हो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ तो आप उसके लिए भी आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर एक अच्छा सा जो है आपको नॉलेज दूँ, अच्छे से इसके ऊपर बना के दूँ आपको एक वीडियो। ठीक है बच्चों, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वैसे तो ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे, वो बोलते हैं वर्ल्ड टेलीविजन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। जो लॉकडाउन का आपका सहारा रहा, जिसमें आपने पूरे लॉकडाउन में अपने टीवी का इस्तेमाल किया, अपने टीवी को देखा, तो वो वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है वो आपको बताना है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। ऑप्शंस बनते हैं अपने पास में ए 17 नवंबर, ऑप्शन बी 19 नवंबर, ऑप्शन सी बनता है 20 नवंबर, ऑप्शन डी 21 नवंबर।
तो भाई जो भी आपको लगता है इसका राइट आंसर है फटाफट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ, और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत लगे तो बिल्कुल पूछ सकते हो। सेशन आज का एंड करें उससे पहले बता दूं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और जो है अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करो। जैसे कि मैं आपको रिपीटेडली हमेशा बोलता हूँ, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, तो नॉलेज शेयर करो, वीडियो शेयर करो। और भाई मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सेशन एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे आपको, तब तक के लिए अपने घर पे रहो, अपना ध्यान रखो, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।